नमस्कार, मेरा नाम है अंकुश एजे। हेलो इंडिया, नमस्ते इंडिया। बहुत दिनों से मैं एक शो देख रहा हूँ जिसका नाम है राइज एंड फॉल। आई होप आप सभी देख रहे होंगे, जो कि अमेजोन प्राइम पे आ रहा है। तो 6-7 एपिसोड देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मुझे इस पे ना अपने रिव्यूज देने चाहिए। यू नो समथिंग, जब ऐसा कुछ लगता है कि भाई क्या क्या कर रहे हो तुम लोग, ओवर स्मार्ट, ओवर थिंकिंग, हाँ मैं ही राजा मैं ही मंत्री टाइप ये सब चल रहा है। हाय, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब हैंडल है अंकुश_AJ23 और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे रिव्यूज लाता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और शो का या किसी मूवी का या किसी चीज का भी रिव्यू करूं तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली वो भी करूंगा। और अच्छा है, ऐसे ही करता रहे, बहुत अच्छा है, बहुत आगे तक जाएगा। अच्छा है। तो आज हम लोग रिव्यू करेंगे राइज एंड फॉल के लिए। अभी तक टोटल आई गेस 7 एपिसोड आज तक हो चुके हैं। तो लेट्स सी स्टार्टिंग से क्या क्या हुआ है। मैं जो मेरा एक ओपिनियन है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो गाइज ये शो मुझे लुक लाइक लगा। इससे पहले एक शो आया था करण जौहर का, उसका नाम था ट्रेडर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो लुक लाइक मुझे वैसा ही लगा, सेट एंड ऑल। वो शो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड ये शो भी काइंड ऑफ दैट वैसा ही है। अभी इसमें टोटल आई गेस 16 प्लेयर्स हैं। कुछ फॉल में है वर्कर्स, कुछ लीडर्स है, ऐसा कुछ है, ठीक है। और इसके होस्ट है अश्नीर ग्रोवर जिनके बारे में हम सबको पता ही है। और तो मैं कुछ पॉइंट्स हैं मेरे ऐसे जो भाई मैं ना यार क्या चूतिया हो गया है यार, तुम लोग क्या कर रहे हो यार। मतलब ऑडियंस, हम लोग पागल नहीं है भाई, समझे। हाँ, तो मैं कुछ बताना चाहूंगा। जैसे प्लेयर्स के नाम मैं पहले आपको बताता हूं। जैसे कि रूलर्स में अपने किक्कू भाई, जो जिनको हम सब जानते हैं, इज अ वेरी गुड कॉमेडियन, अपना कपिल शर्मा में आते हैं और उससे पहले FIR वगैरह में। आदित्य नारायण उदित नारायण के बेटे हैं। पवन जी बिहार से आते हैं, भोजपुरी, बहुत अच्छे गायक हैं। नयनदीप, मैं इनको इतना नहीं जानता, हालांकि अभी मुझे पता चला है कि ये कुछ इंटरव्यूज वगैरह किया करते थे। धनश्री जी, क्या कहूँ इनके बारे में, खैर बताऊंगा आगे। बाली दिल्ली से बिलोंग करते हैं, खैर मेरे ख्याल से ये भी इन्फ्लुएंसर है। और अहाना जो कि शायद एक्ट्रेस हैं। और वर्कर्स में है हमारे पास कोबरा, वेल नोन एक्ट्रेस, मैंने बहुत सारी सीरीज देखी है इनकी, आपने भी देखी होंगी, एंड शी इज अ वेरी डैम गुड एक्टर। अर्जुन बिजलानी, इनको हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं और बहुत मल्टी कैरेक्टर्स उन्होंने किए हैं। एज एन एक्टिंग फील्ड में ये लोग अच्छे हैं ना, नॉट हेयर। अभी हम इनकी सिर्फ वैसे बात कर रहे हैं। आकृति को मैं नहीं जानता, मैं पहली बार देख रहा हूँ। आरुष दिल्ली से सेम बिलोंग करते हैं, मैं नहीं जानता, पहली बार देख रहा हूँ। नूरी को भी मैं नहीं जानता। संगीता जी, प्राउड ऑफ इंडिया, है ना, फोगाट फैमिली, वी नो एवरीवन, लव यू संगीता जी। और अनाया जो कि यू नो ट्रांसजेंडर हैं। सो पहले एपिसोड में हमने देखा कि सभी लोग एक एक करके घर में आए और एक अश्नीर ग्रोवर जो होस्ट हैं उन्होंने क्या एक समथिंग काइंड ऑफ वो एक ब्रीफकेस सा दिया, कुछ गोल्ड एंड सिल्वर, कि आप लोग ये चूज करें। ये इसमें एक सिल्वर में 1 लाख है, गोल्ड में 6 लाख है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, गोल्ड है 6 लाख है तो सिल्वर 1 लाख, आप मतलब वो दिखा दे कि भाई जो चांदी है वो खत्म ही है, सोना ही सोना है ना। और हर चमकती चीज सोना नहीं होती, राइट। तो अभी कुछ लोगों ने अपना दिमाग लगाया कि भाई हो सकता है कि गेम है तो जो 1 लाख है उसमें कुछ बाजी होगी, हम नहीं लेंगे। जैसे पवन जी ने लगाया, अरे हमको एक बहुत पसंद बा, हाँ नहीं हम एक वाले नहीं बानी। तो उन्होंने आदित्य के साथ एक्सचेंज कर लिया। और एक था बाली, आरुष, और एक वो हल्क आया है अरबाज, है ना। वो तो मैंने तो गोल्ड पहना है और मैं तो गोल्ड ही डिजर्व करता हूँ। भाई अब आए हो तो स्पोर्ट्समैनशिप तो रखो यार, है ना। तुम बॉडी बना के आए हो, ये कोई कुश्ती तो है नहीं, WWE तो है नहीं कि तुम आए और आके सबको पटक दोगे और तुम जो है WWE चैंपियन बन जाओगे। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। फिर
ये गेम आगे बढ़ता है, सब लोग आ जाते हैं, फिर अश्नीर गोराबार आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई जिनके पास गोल्ड है वो तो है क्या नाम है, रूलर्स। अब बचते हैं सबके सब वर्कर्स, जो मतलब जो लोग बचे हैं कौन कौन वर्कर्स में जाएगा, तो उसमें सब जो रूलर्स हैं वो एक दूसरे को देते हैं कि ये वर्दी दे के भाई आप फलाना ढिमकाना, आप जो है वो आप जो बनोगे वर्कर्स बनोगे। अब इधर जो जिन लोगों को गोल्ड मिला था बैग, वो लोग हो गए रूलर्स, ठीक है। तो अब जो बाकी बचे हैं उनमें से अल्टीमेटली इन्हें चूज करना था कि कौन कौन लोग वर्कर्स जाएंगे। तो जिसने भी अपने रीजंस के थ्रू दिया ये सब करके हो गया। अब आखिर में बचे 3 लोग, पवन जी, नैनदीप और कुबरा। अब इन तीनों में से किसी 2 को सेव करना था और एक को वर्कर बनाना था। तो इन लोगों ने मिलकर अपनी उसमें पवन जी को और नैनदीप को रूलर्स में करके और कुबरा को वर्कर्स में डाल दिया। चलिए ठीक है, वो लोग नीचे गए, वो सब दिखाया, जो भी वर्कर्स का एक माहौल दिखाते हैं जो कि चलता भी है कि भाई मालिक और नौकर, मालिक कमा रहा है, मतलब नौकर का मेहनत कर रहा है और मालिक कमा रहा है, उस टाइप का ऐसा कुछ दिखाया इन लोगों ने। एक दिन निकलता है, पानी वानी ये सब की वो सब है, वो चलता है, ठीक है। पहला टास्क मिलता है अभी, तो जो एक वॉइस आती है वो बोलते हैं कि रूलर्स को कि आपको ऐसे ऐसे करके टास्क करना है और ये टास्क है, और अब आप इसमें से बताइए कि बर्फ की सिली है, उसमें नींबू है और उसमें से निचोड़ना है, या तो 10 गिलास या 25 गिलास। अब रूलर्स डिसाइड करेंगे कि भाई 10 गिलास होना चाहिए, 25 गिलास होना चाहिए, ठीक है। और वो भी दांत से निकालना है, दांत से नींबू। आप समझ रहे हो कि अगर 4-5 नींबू आप निचोड़ लो और उसके बाद आप खाना खा के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। खैर ये गेम है। तो रूलर्स बहुत ओवर स्मार्ट, उनको लगा भैया ये तो हमारे बाप का घर है, ठीक है, हमारे दादा ये जगह छोड़ के गए हैं, ये और काइंडली कि ये तो कीड़े मकोड़े हैं भाई, कौन है ये लोग वर्कर्स, हमारी बराबरी करेंगे ये लोग। तो वो एक टास्क देते हैं कि 25 गिलास तुम लोगों को भरने हैं नींबू निचोड़ के, और इतनी बड़ी बड़ी बर्फ की सीली। भाई तुम्हें अगर है ना तो तुम तोड़ के दिखा दो। तो वो टास्क शुरू होता है, वो करते हैं, नहीं हो पाता। अल्टीमेटली सब लोग इतनी मेहनत करते हैं, मैंने देखा एपिसोड, आप भी देखिएगा, जो कि अनफेयर था। ये जो गेम बना रहे हैं मुझे तो वही सबसे बड़े सी लग रहे हैं। भाई आप ऐसा टास्क क्यों दे रहे हो, और उस टास्क में आप फिर भी रूलर्स को इतनी पावर दे रहे हो कि वो 10 के 25 गिलास कर सके। यार तुम भर दो रहा यार, कम से कम टास्क दो, जो जस्टिफिकेशन तो लगे। तो उन्होंने 25 गिलास दिए, वो बेचारे अपनी मेहनत करते हैं। क्या नाम है अपना, आरुष और अर्जुन, वो नींबू निचोड़ने में लगे हैं, और अपनी संगीता जी और दूसरी लड़की वो सब बर्फ तोड़ने में लगे हैं, उनके हाथ पे चोट भी लग जाती है। रूलर्स का एटीट्यूड देखिए भाई साहब, इतना तो भाई जो बिजनेसमैन है ना उसका अंबानी का भी नहीं है जितना इनके अंदर एटीट्यूड है। अरे तुम तो, अरे वो अरे तुम तो होने वाला है, मैं करके दिखाना ना। और उसके बगल में आदित्य नारायण, अबे भाई तेरी पिक्चर मैंने देखी थी फिसड्डी है, तेरे तो वो तो हो नहीं पाई, यहाँ बैठ के तो बातें कर रहा, जाके करके दिखाना। हम जाके करके दिखा, जब उन्होंने कहा था करके दिखा, जाता करके दिखाता। अरे बिल्कुल बेसिक पैर वाला, मतलब कुछ ही चल रहा है, ठीक है। वो लोग कर रहे हैं, वो बोलते रहता है सबको, अरे मैं ऐसा बताता हूँ, मैं ऐसा बताता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। वो हल्का बेवकूफ आदमी, मैं इतना रियलिटी शो करके आया, मैं तो रियलिटी शो तो करके आया, जीता के। वो आरुष ने उसकी झंड करी ना कि भाई हर जगह हार के तो आया तू, क्या क्या करके आया है। खैर वो हो जाता है, वो लोग बेचारे हार जाते हैं। आगे गेम बढ़ता है। अब तख्ता पलट, अगला टास्क आता है कि आपको अल्टीमेट रूलर के लिए एक वो जीतना है, प्राइज काइंड ऑफ ना, मोमेंटो आपको जीतना है। अगर आप अल्टीमेट रूलर बनना चाहते हैं जिसका आप मिनिमम 0 मैक्सिमम 5 लाख तक आप उसका बोली लगा सकते हैं। अब इन लोगों ने प्लानिंग करी कि भैया 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख लगाएंगे, नहीं खरीदेंगे, उनका हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नीचे गए भैंस बसाई, ये सब लोग। और मुझे लिटरली गाइस उनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं लगा कि जो गेम खेलने के नाते या उस पर करने गया, हर कोई अपनी भड़ास निकालने ही नीचे गया था कि अगर मुझे वो जीतना है तो मैं आपको अच्छा बन के दिखाऊंगा ना, मैं क्यों कहूँगा अरे तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। इधर अलग ही है। और धनेश्वरी मैडम आई जिन्होंने पहले भीख में अर्जुन से वो मांगी थी, मैं बताना चाहती हूँ गाइस, मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैं कुछ कर सकती हूँ, ये वो। उस बेचारे ने एज अ ह्यूमन एज अ गुड पर्सन उसने बोला कि ठीक है मैं आपको एक मौका देता हूँ कि आप दिखाएं लोगों को, है ना, अपना भी एक साइड दिखाएं। मैं दिखाना चाहती हूँ, आई विल गिव बैक टू यू अर्जुन। अब आया नीचे जाके, अर्जुन फिर बैग तुमने ऐसे कहा कि मुझे दिया। अरे दिया ना भाई, हमने देखा तेरे को दिया उसने, क्या किसको बता रही है, हमने देखा। अगर तू इतनी तगड़ी अपने आप, मुझे तो फिल्म में, मैंने तो एक पिक्चर नहीं देखी तेरी आज तक, इतने साल मुझे भी हो गए, मैं भी कर ही रहा हूँ, मैंने तो आज तक तेरी एक पिक्चर नहीं, एक ऐड नहीं देखा भाई। दल्ली की एक्टर नल्ली अपने वो एक्स पति के पैसों पे ऐश कर रही है ना, और अभी भी उसी के नाम का खा रही है। तेरे अंदर इतने घर से तो क्यों उसका नाम का ले रही, क्यों अपनी बैक स्टोरी सुना रही है। आई रिस्पेक्ट हिम, है ना, आई मैरी हिम, आई रिस्पेक्ट हिम। अरे उसने तेरे बारे में कुछ नहीं कहा भाई, हमने भी देखा है, तू ही घूम रही थी अपने अगले बॉयफ्रेंड के साथ मजे मारती हुई, समझी, क्यों ली उससे एलिमनी कर लेती अपने बलबूते पे। यहाँ आके भी भीख में वो तेरे को गोल्ड में वो मिल गया बैग, उसके बाद भी अपना वो दिखा रही है, ठीक है। वो नीचे जाके उससे खैर उसको नहीं मिला, फिर आया वही हल्क मास्टर, क्या हो रहा था, वीडियो में ठोकेंगे तेरे को, ये करेंगे वो करेंगे। अबे वो सुन बे, ये बॉडी दिखा के हमेशा कुछ नहीं चलता, समझा। दिल्ली वालों को बोल रहा है बेटा दिल्ली में आके दिखाएगा, और फिर बोल के दिखा उसको, तेरा गुड़गांव बना देंगे वो, समझ रहा है। ये तो शो है जिसके अंदर बोले जा रहा है, स्पोर्ट्समैनशिप तेरे अंदर है नहीं, दिमाग तेरे अंदर है नहीं, समझ गया। हल कितना बस खाता रहता है, जा जाके सबके पास बैठा रहता है, देखो तुमने मेरे को सेव करना, मैं तुमको करूँगा, है ना, देखो मैं ऐसा करता हूँ, देखो मैंने वो करके आया, देखो मैंने ये करके। अबे क्यों तेरी क्यों फटी फिरी है। वो आरुष ने भाई साहब अभी तक तू चल रहा था, पकड़ा ना तेरे को, दिखा देना तुझे तेरी औकात,
इतना बड़ा तू हल्क, वो इतना सा, फिर भी दे देना तुझे टक्कर। आगे होगी अपनी औकात समझ में कितना है तू। बॉडी बनाने से कुछ नहीं होता भाई। गेम खेलने आया तू क्या पागल वागल है क्या? WWE में आया क्या? जाके लड़ ले खली के साथ, पता चल जाएगा तुझे। मुझे बहुत बुरा लगा था वो। तो गाइस अभी तक 60 एपिसोड हो चुके हैं और कल 8वां आएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए, कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर आएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई ये भी बिग बॉस की तरह 24/7 हो जाना चाहिए ताकि हम इसको देख सके, या एक दिन में 2 एपिसोड तो निकालो यार। मजा तो आ ही रहा है ना, नो डाउट। बट देखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट कौन है, आप किसको ऊपर आना देखना चाहते हैं और किसको वर्कर बनना देखना चाहते हैं। सो स्टे ट्यून, कल 8वां एपिसोड आएगा। आफ्टर दैट हम फिर एक रिव्यू लेकर आएंगे आपके सामने, और जो मुझे लग रहा है, जो मेरा रिव्यू है, जो ऑनेस्ट है, वही मैं आपके सामने बताऊंगा। और आपके क्या रिव्यूज है प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू। अंकुश जोशी, AJ, ऑलवेज देयर फॉर यू।